जहां पर कोचिंग चलाने वाले खान सर की मुश्किलें बढ़ गई हैं। पुलिस गिरफ्तारी के लिए उन्हें तलाश कर रही है। खान सर आज सिविल कोर्ट में सरेंडर कर सकते हैं। अग्रिम जमानत मिलने की गुंजाइश फिलहाल नहीं है। सेंटर के बाहर हिमायती तलबा का जमावड़ा भी लगा हुआ है। बिहार के पटना में कोचिंग चलाने वाले खान सर की मुश्किलें बढ़ गई हैं। पुलिस गिरफ्तारी के लिए घेराबंदी कर रही है। खबर है कि खान सर आज सिविल कोर्ट में सरेंडर कर सकते हैं। वहीं कल पटना में रात भर भारी हंगामा हुआ, जहां पुलिस मशहूर उस्ताद खान सर को अरेस्ट नहीं कर पाई। जैसे ही पुलिस टीम केजीएस कोचिंग पहुंची, बड़ी तादाद में हिमायती तलबा वहां जमा हो गए। इंतजामिया ने रात भर कैंपस पर दबाव बनाए रखा, क्योंकि उनका मकसद खान सर को गिरफ्त में लेना था। पुलिस ने कई बार तलबा को वहां से हटाने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं माने। ऐसे में रात भर इलाके में हलचल बनी रही। खान सर की हिमायत में जुटे स्टूडेंट्स की वजह से माहौल लगातार टेंशन वाला रहा है। तो खान सर की गिरफ्तारी की कवायद पुलिस कर रही है, लेकिन कामयाबी फिलहाल हाथ नहीं आ पा रही है। लेकिन ये भी बताया जा रहा है कि खान सर सरेंडर भी कर सकते हैं। इसी को लेकर और ज्यादा जानकारी हासिल करते हैं। प्रकाश सिन्हा हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए। प्रकाश, क्या कुछ माहौल इस वक्त पटना में है और पुलिस क्या कह रही है, कहां तक कर रही है वो खान सर की तलाश? देखिए, सभा बता दें कि पटना के कदमकुआं थाना अंतर्गत मुसल्लापुर हाट स्थित फैजल खान के कोचिंग के बाहर जो है अभी स्थिति सामान्य बताई जा रही है। हालांकि उनकी मुसीबतें जो है वो कम होने का नाम नहीं ले रही है। दरअसल फायरिंग वाला वीडियो सामने आने के बाद जो है पुलिस ने अपने बयान पर फैजल खान को मुख्य आरोपी बनाते हुए उन पर आर्म्स एक्ट और हत्या के प्रयास का धारा लगाते हुए केस दर्ज किया था। और उसके बाद जो है उनकी गिरफ्तारी को लेकर लगातार पुलिस के द्वारा जो है वो छापेमारी की जा रही थी। फिलहाल खान सर की गिरफ्तारी अब तक नहीं हो पाई है, लेकिन पुलिस जो है अपने स्तर से पूरी जो है ताकत झोंकी हुई है। लेकिन सूत्रों की माने तो खान सर आज पटना के सिविल कोर्ट में सरेंडर कर सकते हैं, लिहाजा पुलिस भी अपने स्तर से जो है वो कार्रवाई करने में जुटी हुई है। हालांकि इस दरमियान उनके फैजल खान के कोचिंग में पढ़ने वाले तमाम छात्र जो है वो कोचिंग के बाहर इकट्ठा हो गए थे, लेकिन पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए जो भी कोचिंग के बाहर छात्र जो खड़ा हुए थे या इकट्ठा हुए थे उनको समझा बुझाकर वहां से खाली करवा दिया गया है। और बार बार जो है माइकिंग और पुलिस की जी बिल्कुल, तो यहाँ पर उनकी गिरफ्तारी को लेकर कवायद देखने को मिल रही है। हालांकि ये कहा जा रहा है कि इंतजामिया फिलहाल हालात को काबू में किया हुआ है और स्टूडेंट्स को भी कंट्रोल में किया हुआ है। लेकिन अभी फिलहाल खान सर की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। लेकिन उन्होंने बताया कि जानकारी मिल रही है कि आज खान सर सिविल कोर्ट में सरेंडर भी कर सकते हैं। और प्रकाश, ये भी बताया जा रहा है कि उनके वकीलों की तरफ से जमानत को लेकर भी जद्दोजहद देखने को मिल रही है, चूंकि ये भी कहा जा रहा है कि अग्रिम जमानत मिलने की भी फिलहाल गुंजाइश नहीं है। देखिए, बता दें कि क्योंकि आज शनिवार का दिन है, कल रविवार हो जाता है, तो कहीं ना कहीं कोर्ट में जो कागजी प्रक्रिया होती है वो कम होने की चांसेस रहती है। हालांकि उनके फैजल खान के वकील के द्वारा जो है वो कहीं ना कहीं जो है फैजल खान को जमानत दिलाने की कोशिश जो है वो की जा रही है और कोर्ट में जो है वो सिविल कोर्ट जाने की प्रक्रिया में जो है वो जुटे हुए हैं। फिलहाल अब देखने वाली बात होगी कि क्या फैजल खान को जो है कोर्ट से जमानत जो है वो मिल पाती है या फिर पुलिस उनको जो है गिरफ्तार करने में सफल हो पाती है। अब देखने वाली बात होगी। सभा बिल्कुल, ये लगातार इस पर नजर बनी हुई है। वहीं प्रकाश, जो खान सर की हिमायती हैं वो क्या कुछ कह रहे हैं और क्या बताया जा रहा है कि क्या कहीं वो छुपे हुए हैं या फिर वो बच्चों के बीच में ही मौजूद हैं और पुलिस को पहुंचने की कोशिश नहीं करने दी जा रही है? तो अभी कोई पता नहीं है। देखिए, ये पटना के बोर्डिंग रोड का जो खान ग्लोबल स्टडीज है ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। और आपको सबसे बड़ी बात बता दूं कि जो बीएनएस की धारा 109 है, इसके अलावा जो आर्म्स एक्ट की धाराएं लगी हैं इसमें, उसको लेकर के वो पुलिस की पूछताछ से बचने के लिए जो फैजल खान वो चाहता है कि वो सरेंडर करे और ताकि पुलिस की पूछताछ से बचे और सीधे जेल चला जाए और बाद में जमानत दे। क्योंकि इसमें जो अग्रिम जमानत है वो सिविल कोर्ट यानी लोअर कोर्ट नहीं दे सकता है और इसके लिए उसको एपेक्स कोर्ट यानी हाई कोर्ट जाएगा। तो उससे पहले ही जो मेरे सोर्स बता रहे हैं कि फैजल खान ने यह तय किया है कि वो पटना के कोर्ट में सरेंडर कर दे और पुलिस की पूछताछ से बचे। अनुपमा बिल्कुल, और ऐसे में देखना बेहद अहम होगा कि क्या फैजल खान जो है वो सरेंडर करते हैं या नहीं।
और इसको लेकर लगातार निगाहें बनी हुई हैं। प्रकाश, बाकी जो स्टूडेंट्स हैं वो क्या कुछ कह रहे हैं? आखिर जो रात भर ड्रामा चला है वो क्यों किया गया है? क्या कॉन्फिडेंस में लेकर बातचीत नहीं की जा रही है पुलिस की तरफ से स्टूडेंट से? देखिए, छात्र जो है अभी पुलिस से ना ही बात करने के कंडीशन में है, ना छात्र से पुलिस जो है वो कहीं ना कहीं वार्तालाप करने के कंडीशन में। पुलिस के द्वारा जो एफआईआर दर्ज की गई है उसके मुताबिक पुलिस अपने स्तर से जांच कर रही है। जांच में जो भी तथ्य सामने आ रहे हैं उसके बाद पुलिस अग्रतर जो है वो विधि सम्मत कार्रवाई करने में जुटी हुई है। पुलिस का साफ तौर से कहना है कि जो भी जांच में बातें सामने आएगी उस बातों के मद्देनजर जो है पुलिस उस पर आगे की कार्रवाई करेगी। फिलहाल पुलिस सभी चीजों की बारीकी से जांच कर रही है ताकि जो भी तथ्य है वो सामने लाया जा सके। सबा बिल्कुल, तो ऐसे में देखना बेहद अहम होगा कि जो हिमायती तलबा है क्या वो इसी तरह से नजर लगातार छापेमारी में जुटी हुई है। लेकिन अभी जैसे मैंने गार्ड से बात किया, वो 2 दिन से यहाँ भी फैजल खान नहीं आए और लगातार उनके खिलाफ है, कोई ट्रेस उनका पुलिस के पास अभी नहीं है। इसलिए ये माना जा रहा है, जो सोर्सेस बता रहे हैं, कि फैजल खान आज पटना के सिविल कोर्ट में सरेंडर करके पुलिस की पूछताछ से बचेंगे और सीधे जेल चले जाएंगे। बिल्कुल, तो ये कदम यहाँ पर काफी अहमियत का हामिल माना जा रहा है, क्योंकि जिस तरह से पूरा ड्रामा देखा गया उसके बाद अगर खान सर सरेंडर करते हैं और फिर वो जेल जाते हैं तो इसको लेकर भी हिमायतियों के बीच खासा गुस्सा देखने को मिल सकता है। तो आप तस्वीरें भी देख रहे हैं कि इस तरह से जो पुलिस की कोशिशें थी वो यहाँ पर देखने को मिली, लेकिन जो हिमायती है उन्होंने पुलिस को बिल्कुल भी आगे बढ़ने नहीं दिया। लेकिन बताया जा रहा है कि खान सर सरेंडर कर सकते हैं। प्रकाश, आपका बहुत शुक्रिया इस हवाले से तमाम जानकारी साझा करने के लिए।